वेलकम बैक टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे बायोलॉजी आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 चैप्टर नंबर 7 एलर्जी के क्वेश्चन आंसर्स। एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। लेट्स बिगिन विद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एलर्जेंस। अब एलर्जेंस क्या होते हैं, वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा एलर्जेंस क्या होते हैं। द एंटीजेंस दैट प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शंस इन द बॉडीज विद हुम दे इंटरेक्ट। वो एंटीजेंस जो एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, किस बॉडी में, जिसके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, उन्हें हम एलर्जेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज एलर्जी। एलर्जी क्या होता है, द रिएक्शन गिवन बाय व्हेन एनी फॉरेन सब्सटेंसेस एंटर इन अवर बॉडी इज कॉल्ड एलर्जी। वो रिएक्शन जो हमारे द्वारा किया जाता है कब, जब कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर करता है। हमारे द्वारा दिया गया कोई भी रिएक्शन जब कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर करता है उसे हम बोलते हैं एलर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 4 कॉमन फूड एलर्जेंस। फूड एलर्जेंस बताने जिससे फूड एलर्जी होती है, लाइक एग्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ओवर राइप फ्रूट्स होते हैं, एंड सी फूड, बहुत सारे ऐसे होते हैं, बट आपको 4 पूछे तो आप 4 दे दीजिए फूड एलर्जेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंशन एनी 2 सिम्टम्स ऑफ स्किन एलर्जी। स्किन एलर्जी के कोई भी 2 सिम्टम्स आपको बताने हैं, कोई भी 2 ऐसे लक्षण बताने हैं जो आपको दिखते हैं स्किन एलर्जी से। स्किन एलर्जी होती है तो आपके रेडनेस हो जाती है और ईचीनेस होती है, यानी कि इची होती है, खुजली होती है थोड़ी सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एनाफ्लेक्सिस। एनाफ्लेक्सिस क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शंस दैट कैन ट्रिगर अ लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन। कोई भी एलर्जिक रिएक्शन जिससे एक लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन हो सकता है, मींस जिंदगी को खतरा हो सकता है, कोई भी ऐसे एलर्जिक रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, आपका एनाफ्लेक्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड वी कवर अवर बॉडीज व्हाइल गोइंग आउट इन द सन। जब हम बाहर जाते हैं सन में तो हमें अपनी बॉडी को कवर क्यों करना चाहिए, टू अवॉइड सनबर्न, जिससे हमें सनबर्न ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन 5 कॉमन एलर्जिक सिम्टम्स। 5 कॉमन एलर्जिक सिम्टम्स बताने जो हर टाइप की एलर्जी में लोगों को होते ही होते हैं। तो 5 कॉमन एलर्जिक सिम्टम्स क्या हैं, कफिंग खांसी होना, वाटरी आईज आंखों से पानी आना, विजिंग होना, साइनस पेन होना, रेडनेस ऑफ स्किन एंड रैशेस। तो ये सभी 5 कॉमन एलर्जिक सिम्टम्स हैं जो होते ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इसके बाद आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल। डिटेल में आंसर देने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो जिसमें फर्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन सीजनल एलर्जीज एंड पेरेनियल एलर्जीज विद एग्जांपल। सीजनल एलर्जी और पेरेनियल एलर्जी 2 टाइप की एलर्जीज होती हैं, ठीक है। सीजनल में क्या होता है, एक्सरसाइज में भी बताया क्या होता है सीजनल एलर्जी, कि एक स्पेसिफिक सीजन में हो रही है वो एलर्जी, ठीक है, सीजन में हो रही है, पर्टिकुलर सीजन में हो रही है, उसे हम सीजनल एलर्जी बोलेंगे। और पेरेनियल होता है एनुअल एलर्जी, जो पूरे ईयर रहती ही रहती है, थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, ये सब हम देखते हैं, सीजनल एलर्जीज एंड पेरेनियल एलर्जीज। सीजनल एलर्जीज क्या होती है, एलर्जीज दैट अकर इन अ पर्टिकुलर सीजन आर कॉल्ड सीजनल एलर्जीज। वो एलर्जीज जो एक पर्टिकुलर सीजन में होती हैं उन्हें हम बोलते हैं सीजनल एलर्जीज। एलर्जीज विच अकर इन अ पर्टिकुलर सीजन आर कॉल्ड सीजनल एलर्जी, यानी कि जैसे गर्मियों में हुई सिर्फ, है ना, या फिर किस में होती है, अलग अलग सीजन्स में होती है, तो हम सीजनल एलर्जी बोलते हैं। इसका एग्जांपल है आपका पोलन एलर्जीज, ठीक है। नेक्स्ट है पेरेनियल एलर्जीज में क्या होती है, अब एलर्जीज दैट में अकर एनी टाइम ऑफ द ईयर और रिमेन थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड पेरेनियल एलर्जीज। पेरेनियल एलर्जीज होती है वो एलर्जीज जो ईयर में कभी भी हो सकती है, किसी भी टाइम हो सकती है, या फिर पूरी ईयर रहती ही रहती हैं। 2 चीजें बोल रहा है, दैट में अकर एनी टाइम ऑफ द ईयर मींस पूरे ईयर में कभी भी हो सकती हैं, और रिमेन थ्रू आउट द ईयर, और हो सकता है कि पूरे साल ही रहे वो, तो उसे हम बोलते हैं पेरेनियल एलर्जीज। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, डस्ट एलर्जी होती है, फूड एलर्जी होती है, ठीक है। तो ये एनुअल एलर्जी हो गई, कि मतलब या तो कभी कभी होती है या पूरे साल रहती ही रहती हैं, तो ये से हम बोलते हैं पेरेनियल एलर्जी। होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन सम प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एलर्जी इन डिटेल। एलर्जी से कैसे बचा जा सकता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप की एलर्जीज से कैसे बचा जा सकता है, उसके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बताने हैं आपको डिटेल में। तो सबसे पहले आता है पोलन ग्रेन से एलर्जी जो होती है, उसमें कैसे क्या प्रोटेक्शन हम ले सकते हैं। अवॉइड गोइंग आउट ड्यूरिंग द टाइम्स व्हेन द पोलन प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। जब पोलन का प्रोडक्शन होना बहुत ज्यादा हो जाए उस टाइम पर बाहर जाना कम कर दें, अवॉइड करें, जब ज्यादा जरूरी है तब जाएं। और क्या कर सकते हो आप, वॉश योर क्लॉथ्स एंड कीप योर शूज आउटसाइड टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ पॉलेंस इन द हाउस।
पॉलेंस की एंट्री घर में होने से बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने कपड़े धो देने चाहिए और अपने शूज को बाहर ही छोड़ देना चाहिए, घर के बाहर, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपके पॉलेंस आपके जो कपड़ों पर और शूज पर होंगे वो आपके घर में एंटर नहीं करेंगे। तो ये पॉलन ग्रेन से बचने का, पॉलन ग्रेन से होने वाली एलर्जी से बचने के कुछ मेजर्स हैं। अब डस्ट एलर्जी जो होती है उससे कैसे बच सकते हैं? कीप योर माउथ एंड नोज कवर्ड व्हेन स्वीपिंग और मोपिंग द हाउस। जब घर में आप झाड़ू या पोछा कर रहे हो, स्वीपिंग में झाड़ू लगा रहे हो, मोपिंग में पोछा कर रहे हो, तो क्या करो, अपना माउथ और नोज को कवर रखो, ठीक है। तो क्या होगा, डस्ट आपके मुंह में नहीं जाएगी, माउथ और नोज में नहीं जाएगी, तो आपको एलर्जी भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है, कीप चेकिंग द फिल्टर्स इन द एयर कंडीशनर्स टाइम टू टाइम। जो एसी होते हैं घर में, तो उनके फिल्टर्स को भी टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत डस्ट इकट्ठी हो जाती है, तो उसे भी वॉश करना बहुत जरूरी होता है, वरना डस्ट एलर्जी के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है सनलाइट से जो एलर्जी हो जाती है, ठीक है, जैसे स्किन रैशेस हो जाते हैं, सनबर्न हो जाता है, तो क्या करना है, अप्लाई सनस्क्रीन लोशन बिफोर स्टेपिंग आउट इन द सन। बाहर कदम रखने से पहले, जब धूप है, जब सूरज निकल रहा है, तो बाहर कदम रखने से पहले सनस्क्रीन लोशन लगा लीजिए, जिससे आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी, हार्मफुल रेज आपकी स्किन को हार्म नहीं करेंगी। नेक्स्ट क्या है, कवर योर बॉडी एज मच एज पॉसिबल व्हेन आउट इन द सन। जब आप बाहर जा रहे हैं सन में, ठीक है, धूप में जा रहे हैं, तो अपनी बॉडी को ऐसे रखिए कि ज्यादा से ज्यादा कवर्ड रहे, ढकी हुई रहे ज्यादा से ज्यादा, जिससे आपकी हार्म नहीं होगी आपकी स्किन। ये तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉजेज, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ द फॉलोइंग एलर्जीज। जो आपको डिफरेंट एलर्जीज बताई हुई हैं, उसके कॉजेज एंड सिम्टम्स आपको बताने हैं, ठीक है। कॉज होता है यानी कि कैसे होती है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, सिम्टम्स बताने और प्रिवेंशन बताने आपको। तो फर्स्ट है पॉलन एलर्जी। तो इसका कॉज क्या है, इट कैन मेक द इम्यून सिस्टम वीक। इससे क्या होता है, इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, इट कैन कॉज रनी नोज और स्नीजिंग, इससे आपको छींक आ सकती है या रनी नोज हो सकती है। प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं पॉलन एलर्जी के, अभी बताया, अवॉइड गोइंग आउट व्हेन इट इज मैक्सिमम। जब बहुत ज्यादा पॉलन का प्रोडक्शन हो रहा है तो बाहर जाना आप अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट एलर्जी कौन सी पूछा है, डस्ट माइट एंड डस्ट, नॉर्मल जो डस्ट होती है उसका कॉज होता है पीपल दोज हु आर सेंसिटिव टू डस्ट, उन लोगों को होती है जो सेंसिटिव होते हैं डस्ट के थ्रू। सिम्टम्स क्या है इसके, स्नीजिंग, कफिंग, रेड आईज, ये सब इसके सिम्टम्स हो जाते हैं। प्रिवेंशन क्या है, कंसल्ट एन एलर्जिस्ट टू फाइंड इट्स ट्रिगर्स। एक एलर्जिस्ट से क्या कीजिए, आप कंसल्ट कीजिए, जो आपको ये बताएगा कि आपको ये डस्ट एलर्जी किस वजह से हो रही है, जिससे आप उसे अवॉइड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट एलर्जी कौन सी है, इंसेक्ट एलर्जी। इंसेक्ट एलर्जी से क्या होता है, एक वीक इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है। सिम्टम्स क्या आते हैं आपको इसके, वीकनेस, वॉमिटिंग होना, स्वेलिंग आना, ये सब आपके सिम्टम्स हैं। प्रिवेंशन क्या है, कीप द मेडिसिन विद यू, अपने पास अपनी मेडिसिन हमेशा रखें, क्योंकि इंसेक्ट एलर्जी का कुछ नहीं पता कब हो जाती है, तो अपनी मेडिसिन हमेशा साथ रखिए। थैंक्स वॉचिंग गाइज, लाइक कीजिए जल्दी से हमारी वीडियोस को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और हमारे चैनल पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारा चैनल का सब कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, जिससे हमें सपोर्ट मिलेगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला पाएंगे। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन तो बिल्कुल ना भूलें दबाना, प्रेस करना, ठीक है, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस जल्दी मिल जाएंगी। आज की इस लेक्चर के साथ साथ हमारा ये वीडियो बायोलॉजी आईसीएसई बोर्ड क्लास 7th कंप्लीट हो चुकी है। प्लेलिस्ट इसकी अपडेट हो जाएगी, आप देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कंप्लीट प्लेलिस्ट, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एंड न्यू सब्जेक्ट के साथ, जिसका नाम है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर 1 ऑलरेडी कर दिया है, चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, उसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।